अस्सलाम नाज़रीन, इस वक्त हम IEEE फेयर के अंदर मौजूद हैं और आलम इंटरप्राइजेस के स्टॉल के ऊपर हैं। सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एग्जीबिशन का? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माशाल्लाह अभी आज हमारा तीसरा दिन है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है इस IEEE का, क्योंकि हमने बेसिकली ये हमारा जो स्टॉल है ये फ़र्स्ट टाइम है और हमने फ़र्स्ट टाइम IEEE से शुरू किया है, क्योंकि बेसिकली ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था और हमारी जो बिज़नेस भी है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है इस प्लेटफॉर्म ने और माशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी कि शुरू में आइडिया नहीं था कि लोग इतना आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन माशाल्लाह आज तीसरा दिन भी है तो मतलब फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इंडस्ट्री से आ रहे हैं, लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी करना और उनके हिसाब से उनको इंजीनियरिंग सोल्यूशन देना एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है यहाँ पर। आलम इंटरप्राइजेस के बारे में बताइएगा, किस किस प्रोडक्ट में डील कर रही है और कब से काम कर रही है? आलम इंटरप्राइज बेसिकली 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। माय फादर इस्टेब्लिश दैट कंपनी इन 1990। बेसिकली वो जैनिन में होते थे और 85 में उन्होंने जैनिन में छोड़ दी थी। तो उन्होंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर इस तरह का था कि उनके जहन में कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करूं जहां पे लोगों को लर्निंग भी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर है इन पाकिस्तान के अंदर एयर सेपरेशन यूनिट प्लांट्स के अंदर। पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्लांट्स आए हैं, चाहे वो गनी गैसेस हैं या पाकिस्तान ऑक्सीजन है, तो उसके हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी इंस्टॉलेशन उसकी इरेक्शन से लेकर कमीशनिंग तक हम करते हैं। और रिसेंटली हमने इस दफ़ा गनी के अंदर जैसे उनका एक था कि हम इन हाउस पाकिस्तान में को काम करें ताकि ये डॉलर्स और ये सारी चीज़ें सेव हों। तो इस दफ़ा वहाँ पे चाइनीज़ इलेक्शन में भी नहीं आए, ना चाइनीज़ कमीशनिंग में आए, सारा काम इन हाउस हुआ है और इन हाउस उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली प्लांट रन किया है। क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स और मेड इन या पाकिस्तानी जो आपने कहा कमीशनिंग में आपको आना मजबूरन, उन्होंने एक लिहाज से देखा जाए तो मजबूरन ही वो किया, क्यों नहीं हमारे यहाँ भरोसा किया जाता पाकिस्तानी इंजीनियर्स को और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को? क्या देखते हैं? देखें, पहले इनिशियली आपकी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ज़्यादा चीज़ें असेंबलिंग हो रही होती है। अब बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग हैं जो डिफरेंट उससे काम कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्ट्स कोई भी प्रोड्यूस करता है उसके लिए स्टेबिलिटी और उसकी रिलायबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात लोग मार्केट्स में प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और लेके आने के बाद जो है ना उसके उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है, यार ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है और चीज़ें नहीं है। अच्छा, जब हमने ये चीज़ शुरू की तो हमने ये मार्केट में ऑब्जर्व किया कि बेसिकली आफ्टर सेल सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने आफ्टर सेल सपोर्ट हम सर्विसेज के अंदर हम 90 से लेकर और अभी तक काम कर रहे हैं। तो हमने फिर अपने साथ सेल्स की वो प्रोडक्ट्स लेकर आए जिसकी हमारी आफ्टर सेल सपोर्ट यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो चीज़ें शुरू की तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें मौका भी दिया और उसकी बेस ये थी कि हमारे पास यहाँ पे इन हाउस एक्सपर्टीज़ इस तरह की है कि हम सिस्टम डिज़ाइन भी करते हैं और सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद उनको इंस्टॉल भी करते हैं। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस के उसके कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। इनकी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक हमारा डोमेन है गैस एनालाइजर्स का, जिसमें सर्वोमैक्स है, सिमेंस है, ABB है, टेलीडाइन है, ये सारी मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में इन सारे ब्रांड्स के ऊपर मैं इंडिविजुअली इनके ऊपर ट्रेनिंग मेरी हुई हुई है, सिमेंस के ऊपर ट्रेनिंग हुई हुई है। तो हम लोग यहाँ पे इन हाउस अगर कोई रिपेयरिंग की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कमीशनिंग साइड पर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम यहाँ पे लोकल सपोर्ट में दे रहे होते हैं। और ये हमारा समझ लें ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। मतलब अगर मैं 90 से बात कर रहा हूँ एयर सेपरेशन प्लांट के अंदर, और आज जो है क्या नाम है 2020 32 साल हो गए, तो उन कंपनीज़ के साथ हम कंटिन्यूशन में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स मीन कि हम सक्सेसफुली उनके साथ चल रहे हैं और उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं जो बाहर से सपोर्ट नहीं मिल पा रही। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने जब सैम्पल कंडीशनिंग सिस्टम किए तो कुछ ऐसी भी कंपनीज़ थी जो बाहर से पूरे सिस्टम लेकर आती थी, इंपोर्ट्स करती थी, और उनकी एक कॉस्ट, उनकी कमीशनिंग की कॉस्ट, उनकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बाहर से इंजीनियर आके करते थे, वो भी हम लोगों ने सेव किया। यहाँ पे चीज़ें डिज़ाइन करी, यहाँ पे एज़ पर इन्वायरमेंट के हिसाब से जो यहाँ की इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट के हिसाब से जो चीज़ें इन्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ें डिज़ाइन करी और उसी डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ें इंस्टॉल करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली रन हुई। मतलब अगर पाकिस्तानी कंपनी क्वालिटी प्रोवाइड करे, सर्विस प्रोवाइड करे, तो लोग उसके ऊपर भरोसा करने पर
तैयार होते हैं। डेफिनेटली ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी सब लोग एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि आपका जो भी आफ्टर सेल सपोर्ट जो है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग लोग कर लेते हैं लेकिन उसकी रिलायबिलिटी और उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ लें कोई 2005 से डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आ रहे हैं, और उसमें ये है कि उसकी कोई भी सपोर्ट चाहिए होती तो हम वो सपोर्ट हम यहीं से देते हैं, उसमें हमें बाहर से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गैस एनालाइज़र से जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती हैं तो हम उनका भी सब्स्टिट्यूट में ये करते हैं कि हम पूरा एक समझ लें जैसे अगर मदरबोर्ड कार्ड है या पावर सप्लाई मदरबोर्ड है, तो अब अगर उसमें आप पूरा बोर्ड रिप्लेस करने जाते हैं तो एक उसकी कॉस्ट फॉर लेट से $2000 आती है, लेकिन अगर आप उसका एक स्पेसिफिक पार्ट चेंज कर दें जो इसमें फॉल्ट है तो वो कॉस्ट आपकी $100 पे आ जाती है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। ओवरऑल इस वक्त इम्पोर्ट्स के बड़े इश्यूज आए हुए हैं, क्या आपकी कंपनी भी उनसे मुतासिर हो रही है क्या? इम्पोर्ट्स के अंदर हम 2015 से हम डायरेक्ट इम्पोर्ट्स में आए। पहले हम डायरेक्ट इम्पोर्ट्स में नहीं थे, हम इम्पोर्ट्स कंपनी को इन्वॉल्व करते थे। तो जब से 2015 में आए तो कुछ पॉलिसीज़ जो नई पॉलिसीज़ हैं इसमें दो इश्यूज़ ये आते हैं जो मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि डिफरेंट HS कोड के अगेंस्ट डिफरेंट कस्टमर्स उसको देख रहे होते हैं। जो हमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती है कि जब आप कोई भी शिपमेंट बायर मंगाते हैं, चीज़ें मंगाते हैं, तो जो आजकल नई पॉलिसी है उसमें रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शिपमेंट्स जो है ना वो पहले पहुंच जाती है और बैंक के डॉक्यूमेंट ज़ाहिर सी बात एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं। तो लेट से शिपमेंट 2 दिन पहले पहुँच गई और डॉक्यूमेंट जो है 10 दिन बाद आ रहे हैं, तो उसके अंदर इश्यूज़ ये आते हैं कि जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से एक शिपमेंट रिलीज़ ना करने का प्रोसीजर है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, जब तक शिपमेंट नहीं, तो उसके ऊपर आपके जो गोडाउन रेंट्स हैं उसके ऊपर IGM डी ब्लॉकिंग है। इस किस्म की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये मैं नहीं हर इंडस्ट्री ये फेस कर रही है। तो इस किस्म की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और इवन के 2-3 दफ़ा मुझे भी चीज़ें फेस हुई कि डॉक्यूमेंट्स हमारे डिले हुए हैं और शिपमेंट्स पहले आ गई। हालांकि प्रोसीजर सब चीज़ें वही फॉलो हो रहा था, लेकिन जो 6 से 8 दिन का टाइम होता है, बाज़ औक़ात यहाँ से छुट्टी भी हो जाती है, तो वो टाइम 10 से 15 दिन चले जाते हैं, तो फिर वो इस पे चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि एटलीस्ट ये ओवरहेड्स वगैरह जो वैसे ही, क्योंकि अब बैंक के थ्रू चैनलाइज जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं तो लेट से आप अगर $3000 प्रोसेस करवा रहे हैं तो बैंक चार्जेस भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले जो चीज़ें नहीं थी तो वो ऑटोमेटिकली अगर $3000 जा रहे हैं तो $3300 जाने शुरू हो जाते हैं, $300 मज़ीद एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो अगर बैंक जो पुरानी स्कीम थी, अगर उसके अंदर ही कुछ अमेंडमेंट करके इस तरह की चीज़ें कर दें कि जिसमें ये जो मज़ीद जो डॉलर जा रहे हैं, मतलब जितनी अमाउंट है उसके हिसाब से जाए, बैंक चार्जेस वगैरह ना हो, क्योंकि यहाँ का बैंक चार्ज नहीं लेगा तो वहाँ का बैंक चार्जेस लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है उसके अंदर। इस हवाले से कोई आपने कराची चैम्बर वगैरह में कोई बात हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात उठाने की कोशिश की? अभी तो डायरेक्ट वैसी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन बीच में मैंने मुख्तलिफ उसमें जो पोस्ट आती हैं वो चीज़ें स्टडी करी थी। लोग अपने पॉइंट वहाँ पे रेस करते हैं कि भाई ये इश्यूज़ हैं, तो ये एक जेन्युइन इश्यूज़ हैं तो जो सब फेस कर रहे हैं। देखें कब ये चीज़ गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू वेरी मच सर।